जज्बाती मुहर्रिकात का मतलब है अपने उन जज्बात और वजूहात को समझना जो किसी खास हालत आबाद पर आपके जज्बाती रद्द अमल का सबब बुनती है। जज्बाती मुहर्रिकात वो चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर गुस्सा, गम, खुशी या किसी भी मजबूत जज्बे को जगाती है। ये मुहर्रिकात अक्सर आपके गुजरे हुए तजुर्बात, आपके सोचने के तरीके से जोड़ी होती है। इसे समझने का फ़ायदा यह है कि आप अपनी जज्बाती हालत पर बेहतर काबू पा सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी मखसूस सूरत-ए-हाल पर आपका रद्द अमल क्यों होता है। इस तरह आप अपने जज्बात को संभाल कर ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। कुरान में इरशाद हुआ, क्या इसने तुम्हें यतीम नहीं पाया और जगह दी, और तुम्हें भटका हुआ पाया तो हिदायत दी, और तुम्हें मोहताज पाया तो गनी कर दिया। सूरत ज़हा आयत 6 से 8। ये आयत इंसानी गम और जज्बाती हालत को समझने और अल्लाह की नेमतों को याद करके तसल्ली पाने का एक खूबसूरत पैगाम देती है। जब इंसान गहरे गम में होता है तो उन आयत के ज़रिए अल्लाह याद दिलाता है कि वो माजी में भी आपकी मदद कर चुका है और आपके हालात बेहतर कर सकता है। ये आयत गम में अल्लाह की रहमत और उम्मीद की रोशनी दिखाती है। हज़रत मरियम अलैहा सलाम का वाक़या जज्बाती गम और अल्लाह की मदद का एक खूबसूरत नमूना है। जब हज़रत मरियम को अल्लाह ने मुजिज़े के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करने के लिए चुना तो ये आज़माइश उनके लिए निहायत मुश्किल थी। लोगों के तानों और इल्ज़ामात के खौफ ने उन्हें शदीद गम में मुब्तला कर दिया। कुरान में ज़िक्र हुआ, फिर दर्दे से उन्हें एक खजूर के दरख्त के नीचे ले आया। वो कहने लगे, काश मैं इससे पहले मर गई होती और बिल्कुल भोली बसरी हो जाती। सूरत मरियम 23। इस वक्त जब वो शदीद गम और बेबसी में थीं, अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली फरमाई और उन्हें सुकून पहुंचाया। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे से आवाज़ दी कि गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिरेंगी, पस खाओ पियो और अपनी आंखें ठंडी करो। सूरत मरियम 24 से 26। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान गम और बेबसी की इंतहा पर पहुंच जाए तब भी अल्लाह अपनी मदद और सुकून के ज़रिए बंदे को संभाल लेता है। हज़रत मरियम के गम का अज़ला अल्लाह ने अपनी रहमत और मुजिज़े से किया जो ईमान और सब्र की ताकत का दर्स देता है। अपनी जज्बाती कैफियत और कमज़ोरियों को समझी। जब आपको ये मालूम होगा कि कौन से अल्फाज, रवैये का हालात आपको मुतासिर करते हैं तो आप उनसे बेहतर अंदाज में निमट सकते हैं। उनको सब्र, दुआ, ज़िक्र और मुस्बत रवैया अपना कर काबू किया जा सकता है।